दोस्तों बचपन में आपने एक लकड़हारे की कहानी बहुत सुनी होगी। आपने अपनी किताबों में भी पढ़ी होगी या अपने दादी या नानी से भी सुनी होगी। आज वही कहानी मैं आपको दोबारा से सुनाने वाला हूँ, लेकिन इस कहानी का सार बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बचपन में ये कहानी हमने सिर्फ एक कहानी के रूप में सुनी थी, लेकिन आज ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। तो दोस्तों मैं हूँ शक्ति राणा, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेसी ज्ञानी 66 पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एक नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हमेशा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आया करता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। अब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। लकड़ियाँ इकट्ठी करते करते वह एक नदी के किनारे पर चला गया। उसने सोचा कि नहर के किनारे पर जो एक पेड़ है, क्यों ना इसी पेड़ से लकड़ी काटी जाए। अब वह लकड़हारा उस पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगा, लेकिन लकड़ियाँ काटते काटते अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो कुल्हाड़ी सीधे नदी में चली गई। नदी का बहाव बहुत तेज था और वो बहुत गहरी भी थी। अब लकड़हारा सोचने लगा कि मेरा कोई और सहारा भी नहीं है, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकूं। अब लकड़हारा बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। अब कुछ देर बाद उस नदी से एक देवता प्रकट हुए। उस नदी के देवता ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। अब लकड़हारे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे लकड़ियाँ काट रहा था और अचानक से मेरे हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और नदी में जा गिरी। अब देवता उस लकड़हारे से कहता है कि ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लेकर आता हूँ। अब वह देवता उस नदी में वापस चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। वापस आने के बाद उस लकड़हारे से कहता है कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि देवता जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए थे और लकड़हारा एक गरीब परिवार से था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा किया करता था और वह दिल का बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने देवता से कहा कि प्रभु, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी अमीर आदमी की कुल्हाड़ी है। भला मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आई, तो कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। अब ये बात सुनकर वह देवता दोबारा से पानी में वापस चले जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वापस आते हैं। अब की बार वह देवता सोने की कुल्हाड़ी की बजाय चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उस लकड़हारे से कहते हैं कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा फिर से उन्हें यही जवाब देता है कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, अब कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। अब वह देवता फिर से पानी के अंदर वापस जाते हैं और कुछ देर बाद दोबारा वापस आते हैं, लेकिन अब की बार जब वह देवता बाहर आते हैं तो लकड़हारे के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह चिल्ला कर कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपया आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दीजिए, और जो बाकी की 2 कुल्हाड़ियां हैं वो जिसकी हैं आप उन्हें लौटा दीजिए। अब उस लकड़हारे की ईमानदारी और सच्चाई देखकर वह देवता बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो देवता उस लकड़हारे से कहते हैं, अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो वो सबसे पहले उस सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बना लेता। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है, तुम एक नेक इंसान हो, तो इसलिए उस देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ उस लकड़हारे को चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी ईमानदारी के इनाम के रूप में दे दी। अब वह लकड़हारा उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिनका ईमान अच्छा होता है ना, उस इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है, उनकी लोग कद्र करते हैं, उसकी समाज में इज्जत होती है। दोस्तों यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर भी ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। दिल के सच्चे बनो, ईमानदार बनो, ताकि लोग आपको पसंद करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।